हाय एवरीवन, अभी तक हमने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया है। आज वाले में हम पहले कैरेक्टर टेबल देखते हैं। कैरेक्टर टेबल के बाद उससे ही एसोसिएटेड हमारी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसको देखेंगे। देखो, कैरेक्टर टेबल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मतलब कोई भी आपका पेपर हो, चाहे CSIR का हो या कोई भी आपका PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप कैरेक्टर टेबल तो पूछा ही जाता है। तो कैरेक्टर टेबल यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि पेपर कैरेक्टर टेबल से वैसे ही पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलो कैरेक्टर टेबल देख लेते हैं। कैरेक्टर टेबल पढ़ने के लिए देखो, कैरेक्टर टेबल में मोस्टली क्या है, अब जो हमारे ये टेबल है इसकी हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब देखो, सिंपली आप टेबल देखो पहले 6 पार्ट्स में कैसे सिंपल हम टेबल बनाते हैं। यहाँ से पता चल गया होगा कि कैरेक्टर टेबल हमारी क्या है, 6 पार्ट्स में। देखो, ये पार्ट फर्स्ट है, ये हमारी क्या है सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, फोर्थ, ये हमारी फिफ्थ ये वाला, और ये हमारा क्या 6 पार्ट है। हमारा जो फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, पॉइंट ग्रुप्स लिखते हैं। यहाँ पे आता है पॉइंट ग्रुप्स। सेकंड वाले में हम लिखते हैं क्लासेस ऑफ द ग्रुप। जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्लासेस कहते हैं, यहाँ पे हम वो लिखते हैं। थर्ड वाले में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारी क्या इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे मूलिकन सिंबल निकलते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग मूलिकन सिंबल लिखते हैं। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो करस्पॉन्डिंग हमारे मूलिकन सिंबल होंगे वो इस थर्ड कॉलम में लिखते हैं। फोर्थ कॉलम हमारा क्या है, कैरेक्टर्स। जो हमारे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं हम फोर्थ कॉलम में उन्हें लिखते हैं। फिफ्थ कॉलम हमारा क्या कंसिस्ट करता है, फिफ्थ कॉलम में क्या जो हमारे अभी हम आगे पढ़ेंगे रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल मोड्स पढ़ेंगे, वो हमारे इस कॉलम में आते हैं। इस कॉलम में हमारा आएगा ट्रांसलेशनल मोड्स, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोड्स को जनरली हम किससे, XYZ से डिनोट करते हैं। उसके बाद आएगा, इसी में ही है रोटेशनल। अभी कोई भी कैरेक्टर टेबल उठा के देखोगे तो उसमें क्या ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, उसमें क्या आपके मोड्स लिखे XYZ यहाँ पे मेंशन होगा और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं। तो उस तरीके ये क्या ये लिख के बता रही हूँ कि कौन कौन से आपके इनको कहते क्या हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे रोटेशनल फंक्शंस को हम जनरली किससे करते हैं, RX, RY, RZ। ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, जब तुम कैरेक्टर टेबल देखोगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिखते हैं, क्वाड्रेटिक या कोई भी बाइनरी फंक्शन यहाँ पे नोट करते हैं, क्वाड्रेटिक/बाइनरी फंक्शंस। देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या है हमारे, जैसे हमारा x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर के फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होगा। और बाइनरी फंक्शंस क्या है हमारे, xz, yz या zx के फॉर्म में जो फंक्शंस हमारे प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गई हमारी कैरेक्टर टेबल में हमारा ये सेक्शंस जो होते हैं वो क्या क्या डिनोट करते हैं, ये तो उसकी बात हो गई। इसके बाद हमें देखना है कि अब हमें कैरेक्टर टेबल निकालनी है पॉइंट ग्रुप के लिए। देखो, C2V के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टर टेबल देखेंगे, C2V से आपको पता चल जाएगा। अब देखो, पेपर में हमें ये नहीं होता कि वहाँ पे कैरेक्टर टेबल डिराइव करनी, पेपर में डिराइव नहीं करना होता। पेपर में कैरेक्टर टेबल मिलती है, उससे हमें कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चंस की मूलिकन सिंबल बता दो, या फिर ये हमारे मोड्स के बारे में पूछेगा, वो तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम C2V के लिए एक बार डिराइव कर लेते हैं कि कैसे उसे डिराइव करना है। अब देखो, इसको कैरेक्टर टेबल को डिराइव करने के लिए हमें कैरेक्टर टेबल डिराइव करनी है और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से। तो पहली बात हमें जानना होगा कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखो, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पीछे पढ़ी थी जिसे हम क्या कर सकते, रिड्यूस कर सकते थे। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में ऐसी डायमेंशन हमारी प्रेजेंट होती है जो फर्दर रिड्यूस हो नहीं सकती। सबसे मतलब मिनिमम डायमेंशन है, ये समझ लो, सबसे कम डायमेंशन उसमें ही प्रेजेंट होती है। तो हम वाटर मॉलिक्यूल है C2V ग्रुप का, C2V पॉइंट ग्रुप,
उसकी कैरेक्टर टेबल निकालते हैं। देखो कैरेक्टर टेबल निकालने के लिए क्या करना है, देखो जीओटी हमारी जीओटी थ्योरम है, उससे हम कैरेक्टर टेबल निकालेंगे। अब जीओटी हमारी थ्योरम क्या, इसमें हमारे 4 पोस्टुलेट्स होते हैं, उसी से हमारी कैरेक्टर टेबल डिराइव होगी। सारी कैरेक्टर टेबल जीओटी थ्योरम के बेसिस पर ही निकाली जाती हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं चारों पोस्टुलेट्स। पहले यहाँ पे एक रफ सी कैरेक्टर टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम पॉइंट ग्रुप ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उसका पॉइंट ग्रुप हमारा C2V होता है। तो C2V पॉइंट ग्रुप के लिए कैरेक्टर टेबल निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या आते हैं, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आती है, और यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, क्लासेस आते हैं। तो C2V की क्लासेस मतलब हमारे सिमेट्री ऑपरेशंस जो हम लगाते हैं। तो वाटर में क्या होता है, आइडेंटिटी होता है C2Z, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। 4 सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं, या क्लासेस बोल सकते हैं। यहाँ पे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या क्या कहते हैं, मोलिकन सिंबल जो आएंगे हमारे यहाँ पे वो फर्दर बाद में बताएंगे, क्योंकि इसके जब हमारे कैरेक्टर्स निकाल लेंगे उसके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि मोलिकन सिंबल यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले कैरेक्टर्स निकालेंगे, IR2, IR3, IR4। अब बताऊँगी मैं कि यहाँ पे हमने क्यों यहाँ तक 4 तक क्यों लिया है, ये अभी डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे कैरेक्टर्स, अभी हमने कैरेक्टर्स डिराइव नहीं किए, वो हमें डिराइव करना होगा। जीओटी थ्योरम अभी डिराइव करेंगे, उसके थ्रू जीओटी के पोस्टुलेट के थ्रू हम बताएंगे कि कैरेक्टर्स क्या क्या हमारे निकल के आएंगे। तब तक हम कैरेक्टर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लेट कर लो, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, L4। चाहे तो K1 K2 यहाँ पे लेट कर सकते हो, यहाँ पे K1 K2 K3 K4, पर बुक में ऐसे दिया तो ऐसे, चाहे जैसे लेट कर लो, आपके कैरेक्टर्स वही आने, कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंट नहीं आएंगे। यहाँ पे M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4। अब देखो हमने ये हमारे क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अब यहीं से हमें सारे कैरेक्टर्स निकालना है। कैरेक्टर हमें किससे निकालना है, जीओटी थ्योरम से निकालना है। जीओटी थ्योरम क्या है, हमारी ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, इसी से ही हमें कैरेक्टर्स निकालना है। अब देखो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के हमारे टोटल 4 पोस्टुलेट्स हैं। धीरे धीरे सारे पोस्टुलेट से हम क्या सारे कैरेक्टर्स निकलते जाएंगे, पोस्टुलेट के थ्रू ही हमें डिराइव करना है। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, तो पहला पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है, देखो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा कहता है कि जितने हमारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे उतनी ही हमारी क्लासेस प्रेजेंट होंगी। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ IR मतलब क्या है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। IR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ IR इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ द ग्रुप। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे देखो इस टेबल में कि जितने हमारे IR हैं उतनी ही हमारी क्लासेस हैं। कैसे देखो 1 2 3 4 IR प्रेजेंट है, क्लासेस कितनी 1 2 3 4 क्लासेस है। इसका मतलब यही है कि जितनी हमारी IR इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी उतनी ही हमारी क्या क्लासेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट से हम क्या कैरेक्टर्स निकालेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हम डायमेंशंस का स्क्वायर करके सम करेंगे, वो हमारे क्या ऑर्डर के बराबर होगा। अब देखो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस इक्वल्स टू किसके बराबर है, ऑर्डर के बराबर है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, लिखो देखो कैसे क्या करना है, डायमेंशंस। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, एक नोट लिख लो। नोट ये है कि जो हमारे डायमेंशंस होती हैं, इस केस में हमारे डायमेंशन या तो क्या, हमारे सारे डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारी डायमेंशंस ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही ज़ीरो हो सकती हैं। ये नोट डाउन करो यहाँ पे, डायमेंशंस क्या है, ना तो हमारी ज़ीरो हो सकती हैं ना ही नेगेटिव हो सकती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। अब डायमेंशन का स्क्वायर करो, डायमेंशंस क्या है ये गिवन है, स्क्वायर करो K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस
n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑर्डर के बराबर करना है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर करना है। अब ग्रुप क्या है, C2 भी हमारा पॉइंट ग्रुप है, इसके लिए ऑर्डर निकालना लेक्चर में बताया है वो। अब देखो इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे भी देख लो। C2 भी पॉइंट ग्रुप के लिए ऑर्डर कैसे निकालना है, C2 भी हमारा जो पॉइंट ग्रुप होता है उसके लिए कैसे निकालना है ऑर्डर, इज इक्वल्स टू क्या 2n होता है। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है 2 है, ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे 4 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, अब ना तो हमारा 0 हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, ना 0 ना नेगेटिव, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 4 के बराबर लाना है। तो 4 के बराबर तभी आ सकता है, हमारे देखो 1 2 3 4 दिए, सबको 1 1 लेंगे तभी हमारा 4 के बराबर आएगा। नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, -1 ले नहीं सकते, ना ही 0 ले सकते हैं, तो क्या हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो इससे हमारे क्या निकला, डायमेंशंस निकल आया। अब इससे मैं देखो, अब यहाँ पे क्या रफ कर दो, रफ करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है, डायमेंशंस निकाल लिए। यहाँ पे डायमेंशन 1 आ गया, 1 समझ में आया ना कैसे आया, K1 की वैल्यू भी 1 है, L1 की वैल्यू भी 1 है, M1 की वैल्यू भी 1 है, N1 की वैल्यू भी 1 है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमने डायमेंशंस निकाल ली। अब डायमेंशंस निकालने के बाद हम थर्ड पोस्टुलेट से फर्दर कैरेक्टर्स निकालते हैं। देखो हमारा थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि अगर हम क्या करें, स्क्वायर करें डायमेंशन, नहीं स्क्वायर करें किसका, कैरेक्टर का स्क्वायर हमारा क्या होगा, ऑर्डर के बराबर होगा। इसको देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू, अब ये किसका कर रहे हो स्क्वायर, क्या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो भी हमारे प्रेजेंट है उसका स्क्वायर करें। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, सिंपल इसमें क्या बोला गया है कि हम क्या करें, कैरेक्टर्स का स्क्वायर कर दें। कैरेक्टर्स हमने क्या, ये कैरेक्टर्स है हमारे, कैरेक्टर्स का हम स्क्वायर कर दें, वो हमारा किसके बराबर होगा, ऑर्डर के बराबर होगा। तो कैरेक्टर्स का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर ये हमने निकाला है, दूसरा हमारा क्या है K2 का स्क्वायर, तीसरा K3 का स्क्वायर, सिमिलरली हमारा K4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर हमने निकाला 4। ठीक, अब यहाँ से देखो सिंपल, हमारे यहाँ से हमारा कोई कैरेक्टर तो निकल के नहीं आएगा, बट हमारी एक चीज़ पता चल रही है कि देखो यहाँ पे जो K1 K2 K3, अब ये भी हमारे क्या डायमेंशंस है, ये भी डायमेंशंस है, बट इन डायमेंशंस में क्या हो सकता है, इन डायमेंशंस की वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऊपर वाले में जब हमने पढ़ा था तो हमारे क्या, ये जो डायमेंशन थी, ये डायमेंशन सिर्फ क्या हो सकती थी, पॉजिटिव हो सकती थी, नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती थी। यहाँ पे डायमेंशन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है इनफैक्ट। तो इसके बाद देखो यहाँ से तो नहीं निकल के आएगा, बट हमें यहाँ से एक आइडिया ये लग गया कि K2 K3 K4 की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो अब हमारा क्या फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट से कुछ निकल के आएगा। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि सारे जो हमारे क्या है, सारे जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल है। all the irreducible representations are orthogonal to each other. अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो ये हमारे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्थोगोनल, देखो हमने क्या है, जब हम क्वांटम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है। ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब कि हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो इसका क्या है, IR1 इंटू IR2 करते हैं, वो हमारा क्या 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन लिख लो। क्या है, अब हमारा IR I3 से मल्टीप्लाई करेंगे, IR1 इंटू IR
3 करेंगे वो भी हमारा क्या 0 के बराबर। फर्दर IR को I4 से मल्टीप्लाई करो वो भी 0 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से वो भी 0 के बराबर ही रखना है, पुट करना है। अब इससे हम कैरेक्टर निकालते हैं। कैरेक्टर को कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखना। अब हमारा क्या IR1 क्या है, पहले IR1 लिखते हैं। IR1 हमारा किसके बराबर है, ये देखो ये IR1 दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस K3 का स्क्वायर प्लस K4 का स्क्वायर। और IR2 क्या है, IR2 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर। अब हमारा ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, पोस्टुलेट क्या कहता है कि IR1 इंटू IR2 करेंगे और 0 के बराबर रखेंगे तो बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। इसको निकाल के देखते हैं कि क्या आते हैं कैरेक्टर्स। सिंपल रखो 1 इंटू 1 प्लस K2 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर इंटू L3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इंटू L4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ पे आप चेक करो कि हमारा जो K2 L2 K3 L3 K4 L4 यहाँ पे क्या है, आप देखो 1 इंटू 1 हमारा 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो K2 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर इंटू L3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इंटू L4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे -1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये हमारे जो दिए गए इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये भी हमारे क्या ऑर्डर के बराबर है। हमने क्या थर्ड पोस्टुलेट में देखा कि ये भी हमारे क्या ऑर्डर के बराबर होते हैं, ये भी क्या है ऑर्डर के बराबर है। तो ऑर्डर हमारा यहाँ पे क्या 4 गिवन है। अगर ऑर्डर हमारा यहाँ पे 4 है तो देखो ये हमने क्या यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमारा 1 गिवन है। K2 K3 K4 हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर 4 के बराबर लाना है तो K2 K3 K4 क्या ला सकते हैं, यहाँ पे 1 को यहाँ पे लाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या K2 K3 K4 3 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 लाने के लिए तीनों हमें क्या लेने पड़ेंगे 1 लेने पड़ेंगे तभी हमारा 3 आएगा, 1 लेंगे तभी हमारा 3 आएगा। तो इसको हम क्या 1 मान लेंगे तो हमारा K2 K3 भी हमारे क्या यहाँ से 1 निकल के आ गया। K2 K3 K4 क्या 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो K2 K3 K4 की। K2 की वैल्यू पुट कर दो 1 आ गया। यहाँ से क्या L2 स्क्वायर K3 की वैल्यू 1 आ गई, L3 स्क्वायर K4 की वैल्यू 1 आ गई इंटू L4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। वैसे तो हमारे क्या 0 के बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे 1 लिखा था इसको हमने यहाँ पे लाके लिख दिया 1 के बराबर हो गया। अब हमारा क्या निकल के आया है यहाँ पे देखो सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब हमने K2 K3 K4 इन सब की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे क्या निकल आया L2 का स्क्वायर L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के बराबर आया। इससे पहले जो हमने थर्ड वाला पोस्टुलेट देखा था उसमें क्या देखा, जो IR हमारा 2 है IR2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर था 1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर था 4, ऑर्डर के बराबर था। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझ में आया था ऑर्डर के बराबर। अब हमें -1 के बराबर लाना है। यहाँ पे देखो क्या -1 के बराबर लाना है तो सिंपल क्या कर सकते हैं, या तो L2 को हम क्या ले लें 1 ले लें, L3 को हम क्या ले लें -1 ले लें और L4 को हम क्या ले लें -1 ले लें। तो देखते हैं यहाँ पे 1 के बराबर आता है कि नहीं आता। देखो L2 को हमने 1 ले लिया स्क्वायर करके 1 आ गया, L3 को हमने 1 लिया स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 आ गया, L4 को हमने स्क्वायर किया -1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा IR1 इंटू हमने IR2 किया, IR1 इंटू IR2 किया वो क्या हमारे 0 के बराबर आ जाएगा। इससे हमें ये पता चला। तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि हमारे क्या आई पॉइंट, मतलब कैरेक्टर टेबल हमारे क्या क्या कैरेक्टर्स हमारे क्या क्या निकल के आए। अब देखो हमें क्या कैरेक्टर्स अब यहाँ पे फिल कर दो।
सीधे यहाँ पे क्या हमने कैरेक्टर्स फिल कर दिए। यहाँ पे क्या 1 लिया, -1 आया, या -1 और यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1 आया। लेट मी चेक द कैरेक्टर टेबल। -1 हाँ राइट। तो ये हमारी कैरेक्टर टेबल निकल के आ गई C2V पॉइंट ग्रुप के लिए। निकाल लिया हमने, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से हमारा ये प्रूव हो गया। इसके बाद हमें निकालना है जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मुल्कन सिंबल निकल के आएंगे वो हमें निकालना है। वो हम क्या नेक्स्ट वाले में देखेंगे मुल्कन सिंबल कैसे निकालेंगे। और मुल्कन सिंबल निकालने के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल से नहीं हो पाएगा। तो इससे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके देखने पड़ेंगे। अब ये कैरेक्टर टेबल पेपर में नहीं पूछी जाएगी, बट इसका डेरिवेशन एक बार देख लो तो डेरिवेशन से आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाएगी कि हाँ ये कैरेक्टर टेबल अपने आप उठ के नहीं आ गई, यहाँ से हमने GOT थ्योरम से क्या इसे डिराइव किया है। तो इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।